औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा खाता शरीक कौन होता है, खाता शरीक के क्या क्या राइट्स हैं, क्या वो ज़मीन अपने हिस्से की हद तक बेच सकता है या नहीं बेच सकता, और क्या खाता शरीक के ख़िलाफ़ कब्ज़े का दावा हो सकता है या नहीं हो। इसके अलावा खाना काश्त में नाम कैसे आ जाता है, और खाता शरीक के ख़िलाफ़ अगर स्टे लेना हो तो कैसे लिया जा सकता है। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले एक जो बेसिक क्वेश्चन है कि खाता शरीक कौन होता है। एक प्रॉपर्टी जो किसी एक खेवट में वाक़ है, चाहे उसमें 2 खसरे हैं, 3 खसरे हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो उसमें जितने भी मालकान होंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि एक खेवट में सारी जो खेवट है उसका मालिक कोई एक ही आदमी हो, उसमें 5, 10, 15, 20 जितने भी मालकान होंगे वो खाता शरीक कहलाएंगे। एक प्रॉपर्टी जो किसी एक खेवट में वाक़ है उसके जितने भी जॉइंट ऑनर हैं, को ऑनर हैं, को शेयरर हैं, वो सब खाता शरीक कहलाएंगे। अब इसके बाद कुछ ऐसे सवालात मुझसे पूछे गए हैं जिनका जवाब यहाँ आज मैं इस वीडियो में देना ज़रूरी समझता हूँ। एक सवाल ये था कि क्या खाता शरीक के ख़िलाफ़ कब्ज़े का दावा किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि आप किसी भी खाता शरीक के ख़िलाफ़ कब्ज़े का दावा नहीं कर सकते। सूट फॉर पोजेसन जो होता है वो फ़ाइल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, अगर आप कब्ज़े का दावा नहीं कर सकते तो फिर अगर किसी ने, किसी भी खाता शरीक ने अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया तो फिर कैसे आप लेंगे। तो उसका एक सिंपल सा जवाब है कि उसके लिए आपने सूट फॉर पार्टीशन फ़ाइल करना है। वो जितनी भी ज़मीन उस खेवट में वाक़ है उन सब में जितने भी को ऑनर्स हैं, खाता शरीक हैं, आपने उनके ख़िलाफ़ सबको पार्टी बना के एक दावा फ़ाइल कर देना है तकसीम का। जब तकसीम होगी तो आपके जो शेयर हैं, आपका जितना भी हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि क्या खाता शरीक अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर सकता है। तो उसकी हद तक जवाब ये है कि अगर कोई भी खाता शरीक अपने हिस्से की हद तक ज़मीन बेचना चाहे तो वो उसको बिल्कुल बेच सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि अगर 5 मरले का मालिक है तो 5 मरले से ज़्यादा नहीं बेच सकता। वो बेचेगा तो 5 मरले की हद तक ही बेचेगा, या उससे कम बेचना चाहे तब भी वो बेच सकता है, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वो बिल्कुल अपने हिस्से की हद तक जब चाहे जिसको चाहे वो ज़मीन बेच सकता है। फिर एक सवाल पूछा गया कि क्या खाता शरीक अपनी प्रॉपर्टी पर कोई तमीरात कर सकता है। तो इसके लिए मेरा जवाब ये है कि अगर तो कोई बाकायदा पार्टीशन नहीं हुई, बाकायदा पार्टीशन का मतलब है कि किसी कोर्ट से अगर उसकी पार्टीशन नहीं हुई, अगर कोई भी खाता शरीक एक किसी कीमती हिस्से पर, किसी वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टी है उस पर अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो जो बाकी खाता शरीक हैं ये उनका काम है कि उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो फिर उसके ख़िलाफ़ वो कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि अगर वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसको रोकें, बर वक्त उसको नहीं रोकेंगे और उसने अगर फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ली तो फिर अगर आप कहें कि अब इसका कब्ज़ा हमें दिलाया जाए तो ऐसा नहीं हो सकेगा। वो कंस्ट्रक्शन बेशक उसने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की, लेकिन यही समझा जाएगा कि आपकी मर्ज़ी से हुई हैं, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ आपने कोई भी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई जो है वो नहीं की। तो इसलिए अगर बग़ैर तकसीम के किसी वैल्यूएबल जो पोर्शन है, अगर उस पर कोई भी खाता शरीक उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो बाकी खाता शरीक बर वक्त उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में चले जाए ताकि वो उसकी उस कंस्ट्रक्शन को रोक सकें। अदरवाइज़ जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। क्या खाता शरीक के ख़िलाफ़ आप बेदखली लगा सकते हैं। तो इसका जवाब भी ना में है। आप किसी भी खाता शरीक के ख़िलाफ़, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी आदमी ने एक जो
महंगी और कीमती ज़मीन थी, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर ली, कोई प्लाज़ा बना लिया, कोई दुकान बना ली या मकान बना लिया, वहाँ आकर वो खुद रहने लगा, या अगर कोई दुकान वगैरह प्लाज़ा है तो रेंट आउट कर दिया, तो अब आप उसको वहाँ से थ्रू बेदखली, जो एजेक्टमेंट पिटीशन होती है, एजेक्टमेंट पिटीशन के थ्रू वहाँ से बेदखल नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसका हल ये है कि आप तकसीम में चले जाएं, क्योंकि खाता शरीक के ख़िलाफ़ आप बेदखली भी नहीं लगा सकते। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हम उसको अगर ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दें, तो ज़बरदस्ती वाला तो कानून कहीं भी नहीं है। खाता शरीक तो फिर भी वहाँ पर मालिक है। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई एक दुकान है या कोई मकान है, उसमें कोई किराएदार आके रह रहा है, आपके साथ रेंट एग्रीमेंट भी हुआ है, इसके बावजूद अगर रेंट एग्रीमेंट होने के बावजूद किराएदार आपको किराया पे नहीं कर रहा, तो आप उसको भी ज़बरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते। उसके लिए कानून ने एक वाज़िया तरीक़ाकार दिया हुआ है कि आप उसके ख़िलाफ़, अगर आपकी अकेले अपनी प्रॉपर्टी है, कोई जॉइंट ओनर नहीं है, को ओनर नहीं है, को ओनर के ख़िलाफ़ आप बेदखली भी नहीं लगा सकते। लेकिन कोई आम आदमी अगर आपने वो अपनी प्रॉपर्टी में रखा हुआ है, तो ज़बरदस्ती आप उसको भी नहीं निकाल सकते, उसको बेदखली लगा के वहाँ से निकाल लेंगे। तो जो को ओनर है उसको तो ज़बरदस्ती निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको निकालने के लिए आपने सूट फॉर पार्टीशन ही फाइल करना होगा। जब सूट फॉर पार्टीशन फाइल होगा तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू असेस की जाएगी, और उसके बाद आपको जो आपके शेयर हैं वो लीगली आपको मिल जाएंगे। तो लिहाजा किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती या थ्रू बेदखली आप नहीं निकाल सकते। जो को ओनर है उसके हद तक मैं बात कर रहा हूँ। को ओनर के ख़िलाफ़ क्या आप हुक्म इम्तनाई ले सकते हैं? तो उसमें हुक्म इम्तनाई बाज़ सूरतों में मिल भी जाता है। अक्सर तो होता है कि खाता शरीक के ख़िलाफ़ जो स्टे होता है वो नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कोर्ट कहती है कि आप तकसीम में चले जाएं। तकसीम में जाएंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसके ख़िलाफ़ स्टे करवाएं, उसको किसी चीज़ से रोकें, क्योंकि जब तकसीम का दावा करेंगे तो ये सारी चीज़ों का, जितने भी को ऑनर्स होते हैं, खाता शरीक होते हैं, तो उनके जितने मसाइल होते हैं उनका हल सिर्फ़ एक होता है, वो है तकसीम का दावा। आप स्टे करवाएंगे, कब्ज़े में जाएंगे, बेदखली में जाएंगे, डिक्लेरेशन में जाएंगे, ये सब आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि इन सब का जो सॉल्यूशन है वो तकसीम का दावा है। इसलिए खाता शरीक के ख़िलाफ़ जब भी आप रेमेडी अगर आप अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप बाकी सब कामों को छोड़ दें। चाहे आप डिक्लेरेशन में जाना चाहते हैं, एजेक्टमेंट में जाना चाहते हैं, पोजेशन में जाना चाहते हैं, या आप हुक्म इम्तनाई स्टे वगैरह लेना चाहते हैं, तो इनमें जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आप फ़ौरन तकसीम का दावा करें। ना आपको स्टे की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कब्ज़े की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोर्ट के थ्रू हर चीज़ मिल जाएगी। जो आपका राइट है, जितना आपका राइट है वो आपको मिल जाएगा। तो हुक्म इम्तनाई तो बाज़ सूरतों में इस तरह मिल जाता है कि अभी बग़ैर तकसीम के कोई आदमी एक वैल्यूएबल जो पोर्शन है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करने लगा है, या आपसे ज़बरदस्ती कब्ज़ा छीन रहा है, तो इन सूरतों में तो हुक्म इम्तनाई मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, को ऑनर्स होते हैं, खाता शरीक होते हैं, तो उनकी हद तक अक्सर ये होता है कि हुक्म इम्तनाई कोर्ट्स ग्रांट नहीं करती, और कोर्ट कहती हैं कि आप जाके तकसीम का दावा करें, आपको अपने राइट्स जो हैं वो तकसीम के दावे से मिल जाएंगे। तो इसलिए हुक्म इम्तनाई में भी जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें और सीधा तकसीम का दावा फ़ाइल करें। फिर एक सवाल मुझसे पूछा गया कि क्या खाता शरीक किसी के साथ अपना शेयर जो है वो एक्सचेंज कर सकता है? तो इसकी हद तक भी मेरा जवाब ये है कि वो खाता शरीक जो भी है वो सिर्फ़ अपने हिस्से की हद तक, अपने हिस्से से, ये नहीं कि उसका जो उस टोटल जो प्रॉपर्टी है उसमें 5 मरले की हद तक वो मालिक है, डॉक्यूमेंट्स उसके 5 मरले की हद तक है, जो रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया, लेकिन वो कब्ज़ा ज़्यादा ज़मीन पर करके बैठा हुआ 10 मरले पर, 12 मरले पर, तो वो सारा कब्ज़ा वो किसी और के हवाले नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ अपने जितने उसके शेयर्स हैं, जिसकी हद तक उसके पास डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया मौजूद हैं, सिर्फ़ उस हिस्से की हद तक वो तबादला कर सकता है। लेकिन तबादला करने की सूरत में जो दूसरी पार्टी है, जो वो खाता शरीक से प्रॉपर्टी लेगी, तो उनको थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जब प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो हो सकता है उन्होंने एक वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टी थी या वो, लेकिन जब वो तकसीम होगी तो उनको
सारी कीमती ज़मीन ही नहीं मिलेगी, बल्कि जो जितनी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू असेस करने के बाद उनको उनके राइट्स मिलेंगे। तो उनको जो तबादला करने वाले हैं उनको इसका लॉस हो सकता है। अब अगर खाता शरीक कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो वो कैसे बेचेगा? वो इस तरीके से बेचेगा कि वो पटवारी के पास जाएगा, या अगर कंप्यूटराइज्ड मौज़ा है तो फिर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएगा और वहाँ से फ़र्द बै लेगा। खाता शरीक को जो फ़र्द बै जारी किया जाएगा वो खाना काश्त से जारी किया जाएगा, खाना मलकियत से जारी नहीं होगा। तो जब खाना काश्त से फ़र्द बै जारी होगा तो उसकी हद तक फिर ये होगा कि तो जो भी नया आदमी वो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो उसका इंतकाल खाना काश्त में होगा, खाना मलकियत में नहीं होगा। तो खाना काश्त में जब इंतकाल होगा तो उसके आगे बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो खाना काश्त के बारे में मौजूद हैं। तो जो भी नया ख़रीदार है उसकी हद तक फिर क्या होगा, इंतकाल सिर्फ खाना काश्त में होगा। ना तो वो फिर अगर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करती है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका नाम खाना मलकियत में नहीं होगा। फिर उसको जब तक वो तकसीम नहीं करवाता तब तक उसको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो खाना काश्त में जिसका नाम है या जो खाता शरीक हैं उनके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो एक तकसीम का दावा है। कोई भी खाता शरीक अपनी जितनी भी जॉइंट प्रॉपर्टी है उसकी हद तक वो एक सिंपल सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें, तमाम खाता शरीक जो हैं उनको पार्टी बनाएं और उस प्रॉपर्टी की तकसीम करवा लें, तो उनके सारे मसाइल का हल निकल सकता है। तो ये जितने भी सवालात थे उनका अगर मैं सिंपल सा एक जवाब एक फ़िक्रे में देना चाहूँ तो उसका जवाब ये है कि इन सारे मसाइल का हल तकसीम का दावा है। अगर आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें, अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम करवाएं और कोर्ट के ज़रिए अपना कब्ज़ा हासिल करें। जितना भी आपके राइट होंगे, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो आपको कोर्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो लिहाजा खाता शरीक और जिसका भी नाम खाना काश्त में है उसके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप कोर्ट से तकसीम का दावा करके उस प्रॉपर्टी को तकसीम करवा लें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।